बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। हम पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर का काम है क्या बताना, पोजीशन बताना। लेकिन कहां से? याद रखिएगा, अ पोजीशन वेक्टर describes the location of a point, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है with respect to origin। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है, लेकिन कहां से? ओरिजिन से। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और यहां एक पॉइंट पी है, मैं इस पॉइंट की लोकेशन अगर ओरिजिन से बताऊं तो वो वेक्टर जो इसकी लोकेशन ओरिजिन से बताएगा उसे हम उसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये उस पॉइंट की पोजीशन बता रहे, लेकिन कहां से? ओरिजिन से। दूसरी बात देखिए, अगर हम पोजीशन वेक्टर को देखें तो पोजीशन वेक्टर की टेल कंसाइड करती है कहां पर? ओरिजिन पर। ठीक है, तो टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर कंसाइड्स मिल रही होती है ओरिजिन, और हेड कहां होता है? उस पॉइंट पर होता है जिसकी लोकेशन आपने बतानी है। हेड कोइंसाइड्स विद दैट पॉइंट, तो हेड उस पॉइंट पर लगा होता है जिसकी पोजीशन आपने बतानी है। आपको पता है ये 2D प्लेन है, क्योंकि कितने एक्सिस है हमारे पास? 2, एक्स और वाई। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो यहां पर इसके जस्ट 2 कंपोनेंट आएंगे। एक्स एक्सिस पर जितना इसका पोर्शन आ रहा होगा उसे मैं ए कह देता हूं, और वाई एक्सिस पर जितना उसका पोर्शन आ रहा होगा उसे हम बी कह देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं, और मैं कंपोनेंट्स को ऐड करूं तो वेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि यही निशानी पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का सम है। लेकिन मैं खाली ए प्लस बी नहीं लिखूंगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ए एक्स एक्सिस में है, मुझे साथ आई हैट, और बी वाई एक्सिस में है, मुझे साथ जे हैट लिखना पड़ेगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है ना, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर प्लस जो जे हैट के साथ है उसका स्क्वायर और अंडर रूट। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका। मगर यहां पर ये कैसा पोजीशन वेक्टर मैंने आपके सामने बनाया जिसके सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये एक प्लेन में पोजीशन वेक्टर है। क्या पोजीशन वेक्टर 3D में भी हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं। ये देखिए जी, अगर हमारे पास तीनों एक्सिस हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये सामने बाहर को है। अब यहां पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो मुझे, यही पॉइंट पी है, तो फिर जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर बताऊंगा तो उसमें मुझे जितना उसका एक्स पर, जितना वाई पर है, और फिर मुझे z के कोऑर्डिनेट्स भी बताने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। हम कहेंगे कि इस सूरत में हमारा पोजीशन वेक्टर होगा a i हैट प्लस b j हैट प्लस c k हैट। और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वही तरीका, जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ है उसका स्क्वायर, और जो k के साथ है उसका स्क्वायर ले लें। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है इन स्पेस। तो ये पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हमने यहां तक चैप्टर का हाफ कंप्लीट कर लिया। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।